डांस का रिलेशन ही फीमेल को मान के चलते कि डांस यानी कोई फीमेल डांस कर रही है, लेकिन कथक एक्चुअली डांस जो है ना वो मेल से निकल के बाहर आया। जैसे भगवान कृष्ण ने नटवरी नृत्य शुरू किया। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम। आई होप आप सब लोग ठीक रहोगे गाइस, और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहोगे। तो आज का व्लॉग है, तो मैं एक मेरे म्यूजिक के गुरु है जहाँ पे मैं सिंगिंग सीखता हूँ गाइस। अब भी किसी चीज की वजह से नहीं हो पा रहा है वो चीज, बट कंटिन्यू करने वाला हूँ जल्दी। तो मैं उनसे मिलता हूँ किसी ना किसी रीजन से, या फिर ऐसे ही भी मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं आया था किसी काम से, तो मिलवाता हूँ आपको। तो ये है मास्क पहन के बैठे इनके सेफ्टी के लिए। हेलो। हाँ, तो इनका नाम है, मैं थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ। मैम आप मास्क नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, या जी। तो इनका नाम है मैम आपका? मेरा नाम शशिलता गुप्ता है जी, और मैं करीब 42-43 सालों से सिखा रही हूँ मुंबई में। और मैं सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल नहीं, कथक डांस भी सिखाती हूँ। और ये मेरी पहली पसंद है, कथक डांस और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे सितार, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई कैन डू। बट मेरा पहला जो प्यार है वो कथक और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल से है। तो कुछ प्रतीक को जैसे कुछ जानना है तो क्या क्या सिखाते हो एक बार बोल दीजिए बस। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, जी जी, कथक डांस, प्योर क्लासिकल कथक डांस एंड हारमोनियम, कीबोर्ड, ज्यादा करके ये 4 चीजें सिखाती हूँ। फिर अगर कोई बहुत रिक्वेस्ट करता है तो थोड़ा बहुत तबला भी सिखा देती हूँ, और सितार भी सीखा है मैंने। लेकिन इतना सब करने के लिए इतना समय नहीं होता है, इसके लिए मैंने फोकस किया है सिर्फ कथक डांस, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल और इंस्ट्रूमेंटल वोकल में कीबोर्ड और हारमोनियम, इन चीजों के ऊपर फोकस किया है ज्यादा। और बाकी तो हमारे क्लास में गिटार भी सिखाते हैं, जिसके लिए दूसरे टीचर है। और जिस चीज को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमें लगता है कि वही कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर कोई बहुत रिक्वेस्ट करता है तो ठीक है, आप उसको हेल्प कर सकते हो। फ्लूट भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन ठीक है, सीखने के लिए तो बहुत सारे म्यूजिक है। सिखाते नहीं हो रहे? नहीं, मैं सिखाती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई गाइडेंस चाहता तो मैं गाइड कर सकती हूँ। अच्छा। तो मैं जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं ये सब चीजें कर लेती हूँ, उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे है मेरी गाइडेंस पे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, लोग एक्सपर्ट्स के पास ही जाएं, जिनके पास उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। तो अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो आई कैन हेल्प, बट नेचुरली कि मैं अपने जो चीज मुझे फोकस करने के लिए जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं उस पर ही फोकस करती हूँ। तो मैं वही सिखाना ज्यादा पसंद करूंगी। राइट। तो गाइस, मेरा इनसे बातचीत हो रहा था, कथक के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, तो उसमें मैंने काट के फिर मैंने व्लॉग बनाना चालू कर दिया। तो आप कथक के रिगार्डिंग कुछ बोल रहे थे? कथक की सबसे पहली परिभाषा है कथन करे सो कथक कहिए। मतलब जो कथा कह के, कथा का वर्णन करके जो नृत्य करते थे पुराने जमाने से, पौराणिक काल से, उसको कथक ये कहा जाता था कि कथक जो कथा का वर्णन करते हुए जो नृत्य के थ्रू दिखाते हैं, कथा का वर्णन करते हैं। तो उस समय में क्या होता था, लेडीज का घर से बाहर निकल के डांस करना किसी के सामने, वो लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता था। पर्दे में लेडीज रहती थी, क्योंकि मुगल काल था एंड टाइम बहुत अलग था। लोग ऐसे ही नहीं बाहर निकलते थे, मतलब सबके सामने प्रदर्शन नहीं करते थे। तो वो शुरुआत कैसे हुई, मंदिरों में कथा कह के नृत्य करने वाले लोग सब पुरुष ही होते थे, और वो स्त्रियों के कपड़े पहन के जो भी कैरेक्टर होता था उनको दिखाते हुए, उनकी तरह से वस्त्र धारण करके, और उसके हिसाब से वो लोग प्रेजेंटेशन करते थे, तो लोग जल्दी समझ जाते थे। अदरवाइज आजकल तो क्या होता है कि कथक में आप कैरेक्टर, एक ही पर्सन अलग अलग कैरेक्टर को इमीडिएटली चेंज करके दिखा सकता है, क्योंकि वो अभिनय की शार्पनेस है जो मालूम पड़ जाता है, या फिर पहले स्टोरी बता दी जाती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो उससे जो सामने वाले अगर बिल्कुल भी नृत्य नहीं जानते हैं तो भी वो अभिनय देख के समझ जाते हैं कि अब वो किस कैरेक्टर में चला गया है। राइट। ऐसे तो इस तरीके से आज नृत्य हो रहा है। पहले के जमाने में लोग जब बिल्कुल भी नृत्य के बारे में नहीं समझते थे, तो वो लोग उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए, जिस कैरेक्टर की कथा है, तो उसको दिखाने के लिए उस अनुसार ड्रेसअप करके, और पूरा यानी जो भी है फुल ड्रेसअप करके उनको वर्णन करेंगे, तो लोगों को जल्दी क्लियर होता था। क्योंकि तब गाने के थ्रू और स्टोरी के थ्रू वही सब एक जरिया था दिखाने का।
ज्यादा म्यूजिक नहीं हुआ करता था, बहुत शॉर्ट में म्यूजिक होता था, सब कुछ उनको अपने आप ही करना रहता था। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारा हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पहले वो टाइम पे इतना सब नहीं होता था। तो जैसे कि मैंने बताया कथक की परिभाषा ही है, तो वो मेल से शुरू हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि कथक फीमेल ओरिएंटेड डांस है, फीमेल ओरिएंटेड डांस बिल्कुल नहीं है। फीमेल्स आजकल बहुत डांस कर रही है, क्योंकि डांस का रिलेशन ही फीमेल को मान के चलते कि डांस यानी कोई फीमेल डांस कर रही है। लेकिन कथक एक्चुअली डांस जो है ना, वो मेल से निकल के बाहर आया। जैसे भगवान कृष्ण ने नटवरी नृत्य शुरू किया, तो ऐसे ही भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया। ऐसे ही बहुत सारे जो अर्जुन ने भी कथक डांस की शिक्षा ली थी। ऐसे मतलब पुराने काल से कथक की जो है ना सीरीज चली आ रही है, समय समय पे बदली है। जैसे मुगल काल आया तो कथक की ड्रेस कोड चेंज हो गई, उनका प्रेजेंटेशन का अंदाज चेंज हो गया। नवाब वाजिद अली शाह को कथक डांस बहुत पसंद था, जबकि वो मतलब एक मुगल काल में आए थे, लेकिन वो नवाब वाजिद अली शाह जैसे कि उनका नाम है, वो नवाब खानदान के थे, लेकिन फिर भी वो कथक नृत्य में इतनी रुचि रखते थे कि अपने जो दरबार की नृत्यांगनाएं होती थी उनके साथ में मिलकर वो भी नृत्य किया करते थे, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कि उनका जीवन चलता रहे, उन डांसर्स का लाइफ अच्छे से चले। वो कलाकार हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो उनको अपने यहाँ रखते थे और उनका पूरा खर्चा, उनका जीवन यापन जो भी है वो सब वो प्रोवाइड करते थे। और इतना पसंद था कि वो खुद भी नृत्य करने लग जाते थे, मतलब उसमें रम जाते थे। तो इतना ज्यादा उनका रुझान था कथक के बारे में। तो ये बहुत ही फेमस नाम है कथक नृत्य के, जस्ट नियर नवाबी खानदानों में से वाजिद अली शाह ने बहुत ज्यादा कथक को प्रमोट किया। और उसके बाद आपने सुना है बिरजू महाराज जी का नाम तो जग जाहिर है, बहुत ही फेमस डांसर है वो, और पूरी दुनिया में उन्होंने कथक का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रचार किया है, जो कि उसके लिए कोई मतलब हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ बिरजू महाराज क्यों, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना प्रयास किया है। जैसे संगीत में विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी और विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जो प्रयास किया संगीत को आगे लाने के लिए, वैसे ही एक बिरजू महाराज जी, और उसके पहले भी बहुत नर्तक हुए हैं, बहुत नर्तक हुए, लेकिन उन्होंने इतना कथक का प्रचार नहीं दिखता उस समय। लेकिन बिरजू महाराज जी के आने से, उनके नृत्य की शुरुआत करने से और उनके परफॉर्मेंस वगैरह से और उनके विदेशों में जाके नृत्य का प्रचार करने से, और जो लोगों को उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जाके अलग अलग डांसर्स को जो तैयार किया, तो पूरी दुनिया में कथक फैल गया। आजकल मेल और फीमेल, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग, हर उम्र के लोग कथक सीख रहे हैं। कथक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उम्र के लोग कथक सीख सकते हैं, और कथक छोड़ने के बाद भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कथक एक बहुत नेचुरल डांस है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज उसमें बनावटी है, ना ही पोजीशन, ना ही भाव भंगिमा, ना ही अभिनय, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये कुछ बनावटी है। और दूसरे डांसर्स में जैसे पोजीशन थोड़ी झुकी हुई रहती है, बेंडिंग रहती है, या थोड़ा टेढ़े होके डांस करते हैं, कुछ ऐसे उड़ीसी डांस है या भरतनाट्यम है या कुछ और डांसेस है, उसमें क्या है हमारा अंग थोड़ा अलग पोस्चर में डांस करता है। लेकिन कथक में ऐसा नहीं, कथक में फुल स्टैंडिंग पोजीशन रहती है और बहुत अच्छी तरह बॉडी के कोई भी पार्ट को कोई भी डैमेज नहीं होता फ्यूचर में। अगर आप कथक डांस सीखते 10-15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद भी छोड़ दें तो कोई डैमेज नहीं होता बॉडी को। यू आर फिट एंड फाइन ऑलवेज, मतलब हमेशा। और कथक सीखने वाले हमेशा मुझे लगता है कि बहुत फिट रहते हैं, क्योंकि उनका कोई ना तो पोस्चर गड़बड़ है और ना ही कोई उनके कथक से कोई फुटवर्क से या मूवमेंट से या राउंड से, या एक्चुअली मेंटल एक्सरसाइज है कथक, पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। तो माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है माइंड, दिमागी कसरत भी बहुत ज्यादा है। मैथमेटिक्स का क्या चीज है? कथक में मैथमेटिक्स यानी अगर आप एक ताल के अंदर डांस कर रहे हो और आप वो ताल को शुरुआत भी आपको एक मात्रा से करना है, और ताल अगर 16 मात्रा का या 21 मात्रा का या 20 मात्रा का या 10 मात्रा का है, तो वो 10 मात्रा के बाद, 16 मात्रा के बाद, 21 मात्रा के बाद आपको तुरंत एक मात्रा पे आना है। उसके बीच में आपको दुनिया भर की कलाकारी दिखानी है, लेकिन वो एक मात्रा पे आना जरूरी है। तो उसमें इतने सारे एक्सरसाइजेस माइंड में फिट रहते हैं कि वो आप धीरे धीरे इतने हैबिचुअल हो जाते हो कि आपका माइंड अपने आप ही वो करने लग जाता है कि आपको अगर ये करके आपको एक मात्रा पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। दुनिया भर की लयकारी है, आड़ी, कुआड़ी, बियाड़ी,
1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण 8 गुण 16 गुण, बहुत यानी स्लो से लेके स्पीड तक है। यानी इट इज कथक डांस तो एक वाव डांस से बोलूंगी। इतने चक्कर, इतना अच्छा फुटवर्क, इतना सुंदर भाव, इतना अच्छा अंग संचालन, इतना सॉफ्ट कि मैंने दूसरे और कोई डांस में वो चीज नहीं देखी। इसलिए मुझे कथक से बहुत प्यार है। आई लाइक कथक डांस। तो गाइस शी लव्स कथक डांस। तो पूरा कथक अच्छे से इन्होंने समझाया है। आई होप किसी को, लड़कियां लड़के, जैसे कि इन्होंने बोला कथक डांस चालू हुआ कोई है भी कर सकता है लड़कों से। अगर किसी को इंटरेस्टेड है, लड़के लड़कियां दोनों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मैं जो भी जरिया है, अभी लॉकडाउन में पहले तो फिजिकली लेते थे, ये इनका स्कूल है मुलुंड में, यूरो नहीं अभी नहीं है बट एक स्कूल था। अभी हमारा योगी हिल में माउंट क्लासिक 2 बिल्डिंग में क्लासेस अच्छा, चल रहे अभी हैं। योगी हिल्स में क्लासेस चल रहा है, तो अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है। अच्छा, फिजिकल चालू हो गया है 1.5 महीने से। अच्छा, तो गाइस मैं फिजिकल या ऑनलाइन जो भी है सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। अगर किसी को भी कुछ नंबर भी डाल दूंगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो इनको डायरेक्टली। और 10 मिनट हो गया है, व्लॉग ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। कंटेंट का सागर है ये, तो कंटेंट तो आते रहेंगे। तो ये व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करो मेरे व्लॉग को, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।